आज हम अनुपात में टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 में आता है तो अनुपात ज्ञान होने पर संख्या ज्ञात करना। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुपात अपने सरलतम रूप में 3:7 है। यदि उससे संबंधित राशियों का अंतर 16 हो तो राशियां ज्ञात करो। तो राशियां हमारी हैं 3m और 7m। जब भी अनुपात को जो हम राशियों के रूप में तो कोई कांस्टेंट ले लेंगे m, तो इस तरीके लिखेंगे। जो पहली राशि क्या होगी हमारी 3m, दूसरी राशि क्या होगी हमारी 7m। तो हमारा क्या दे रखा, अंतर दे रखा। तो ज़्यादा जो बड़ा है तो 7 - 3m बराबर के 16, तो 4m बराबर 16, तो m बराबर 16/4 बराबर 4। m बराबर 4 आया तो पहली राशि हमारी आ गई 3 × 4 बराबर 12, और हमारी दूसरी राशि आ गई 7 × 4 बराबर 28। तो हम दूसरे तरीके से इसे लगा सकते हैं। तो हम m नहीं मानेंगे, सीधे सीधे हम 1 की वैल्यू उसके बराबर निकाल लेंगे और वहाँ सीधे हम रख देंगे। देखते हैं तो 7 - 3 बराबर हमारा 16, तो 4 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना जाएगा हमारा 16/4 बराबर 4। तो हमारे 1 बराबर आ गया 4। तो पहली राशि हमारी जो हो जाएगी 3 × 4 बराबर 3 × 1, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 × 4 बराबर 12। तो दूसरी राशि हमारी जो हो जाएगी 7 × 1, तो 7 × 4 बराबर 28। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनका योग हमारा दे रखा है 85। तो हमें संख्या बताना है कि वो कौन सी जो संख्याएं होगी इन अनुपात की और उनका योग है 85। तो देखते हैं इसे। तो संख्याएं, पहला जो हमारा जो अनुपात, पहली संख्या जो होगी हमारी वो 2x, और दूसरी जो संख्या होगी हमारी वो 3x। तो इनका योग दे रखा है 2x + 3x बराबर 85। तो 5x बराबर 85, तो x बराबर 85/5 बराबर 17। तो पहली संख्या हमारी आ गई 2 × 17 34, और दूसरी संख्या हमारी आ गई 3 × 17 51। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। चेक के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। 34 51 बराबर 85। तो हमारे ये आंसर सही है। तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं तुरंत, इसे करने की इतना ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 2 + 3 बराबर 85, तो 5 बराबर 85, तो 1 बराबर 85/5 बराबर 17। तो हमारी जो संख्या है, फर्स्ट संख्या जो हमारी निकल के आएगी वो हमारी आ जाएगी 2 × 1, इसको इस तरीके लिख सकते हैं। तो 2 × 17 बराबर 34। जो हमारी सेकेंड जो संख्या निकल के आएगी वो हमारे 3 × 1, 3 × 17 बराबर 51। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका अनुपात 5:6 है और जिनका गुणनफल 120 है। तो संख्या सबसे पहले हम 5x और 6x, ये क्या है, ये फर्स्ट संख्या हमारी, और ये हमारी सेकंड संख्या है। तो जैसा दे रखा है, तो जिनका गुणनफल क्या है 5x × 6x बराबर 120। तो 30x² बराबर 120। तो x² बराबर 120/30 बराबर ये 4। तो x बराबर ±2 आएगा। तो हम सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे। तो x बराबर जो हमारी फर्स्ट संख्या है वो निकल के आ जाएगी 5 × 2 बराबर 10, और जो सेकंड संख्या है हमारी 6 × 2 बराबर ये हमारी 12 आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनके वर्गों का योगफल 504 है। तो संख्याएं क्या है। तो पहली संख्या, फर्स्ट संख्या जो है ये हमारी हो जाएगी x, सेकंड संख्या ये हमारी हो जाएगी 2x, और हमारी जो थर्ड संख्या हो जाएगी ये
3x। तो जैसा देखा इनके वर्गों का योगफल, तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल जैसा दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर बराबर ये 504। तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर बराबर 504। तो यहाँ पर 14x स्क्वायर बराबर हमारा 504। तो एक्स स्क्वायर बराबर 504 अपॉन 14। तो ये आ जाएगा 36। तो x बराबर प्लस माइनस 6 निकल के आएगा। तो x की वैल्यू 2 आई प्लस माइनस। तो ओनली हम क्या लेंगे, संख्याएं नेगेटिव नहीं होती, क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो हम x बराबर क्या लेंगे 6। तो जो हमारी फर्स्ट संख्या आ गई 6, जो हमारी सेकंड संख्या आ गई वो 2 इंटू 6 बराबर 12। जो हमारी थर्ड संख्या आ गई 3 इंटू 6 बराबर ये हमारी 18। तो देखते हैं ये सही है कि गलत। तो हमें क्या करना है, इनके वर्गों का योगफल करना है। ये 36 हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा और ये 324 हो जाएगा। तो 6 4 10 4 14 और 3 1 4 4 4 8 2 10 और 1 504। तो ये हमारी संख्या है। टाइप 2 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुपात में, और उस पर काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 2 हमारा है किसी दी हुई संख्या को अनुपात में बांटना। जैसे प्रमेय हमने ले ली, यदि किसी संख्या n को अनुपात a अनुपात b में 2 भागों में बांटना है, तो हम इसे प्रूफ कर लेते हैं। इसका हम फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। क्या निकल के आता है कि a और b जो हमें भाग बांटने हैं, तो उनके लिए क्या फार्मूला निकल के आता है। तो 2 भाग हमारे होंगे, एक है ax और दूसरा है vx, और इनका जो योग है, जिनका योग n के बराबर होगा। तो ax प्लस vx बराबर n। तो x इंटू a प्लस बी बराबर n। तो x बराबर आ गया हमारा n अपॉन a प्लस बी। तो हमारा पहला भाग जो हो गया, पहला भाग ax, तो यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं a इंटू एन अपॉन a प्लस बी। और जो हमारा दूसरा भाग हो गया bx, तो यहाँ x की वैल्यू रखते हैं b इंटू एन अपॉन a प्लस बी। तो ये हमारे दोनों ही भाग आ गए। तो हम इसको फार्मूले के रूप में लिख लेते हैं। तो एक को बोलते हैं पूर्व पद इंटू एन को बोलते हैं दी हुई संख्या बटे अनुपात। ए प्लस बी क्या है, ये अनुपात है इनका योग, तो इसे बोलते हैं अनुपातिक योग। इसी प्रकार दूसरे वाले भाग के लिए ये हमारा बी क्या है, उत्तर पद इंटू दी हुई संख्या बटे अनुपातिक योग। ये n संख्या को हमें 2 भागों में बांटना। तो दूसरी हमारी जो प्रमेय है, इसे हम क्या ले लेते हैं a। और तो पहली प्रमेय क्या, b वाला पार्ट ठीक उसी प्रकार है। किसी दी हुई संख्या n को अनुपात a अनुपात b अनुपात c में 3 भागों में बांटना है। तो 3 भाग हमारे ax, vx, cx है, और इनका योगफल जो है हमारा n के बराबर। तो x बराबर हमारा n अपॉन a प्लस बी प्लस c। तो पहला भाग हमारा जो होगा a इंटू एन अपॉन a प्लस बी प्लस c। दूसरा भाग जो होगा हमारा b इंटू एन अपॉन a प्लस बी प्लस c। और जो तीसरा भाग होगा हमारा c इंटू एन अपॉन a प्लस बी प्लस c। अब हम क्या लगाएंगे इस पर क्वेश्चन, सीधे फार्मूले का यूज करके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे।
RS अग्रवाल बुक का प्रश्न नंबर 12A का क्वेश्चन नंबर 15 जो SSC 2010 में पूछा गया वो इसी टाइप पर आधारित है। यदि रुपया 1000 को A तथा B में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो A को प्राप्त होंगे। तो यहाँ अनुपात दे रखा है A:B बराबर जो दे रखा है हमारा 3:2 और यहाँ N बराबर जो है वो हमारा 1000 रुपया। तो हमें A का भाग निकालना तो सीधे हम फार्मूला लगा देते हैं। तो A का भाग बराबर तो इसका 3 × 1000 अपॉन और अनुपातिक योग हमारा कितना हुआ 3+2 3 × 1000 अपॉन 5 200। तो यहाँ ये रुपया तो हमारे पास ये रुपया तो रुपया 600 निकल के आ गया। तो आंसर C इज करेक्ट। तो हमारा जो आंसर है वो C सही है। अगर उसमें B वाला निकाला जाता तो B वाला के लिए फार्मूला हम लगा देते। अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर आधारित है कि 702 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि प्रथम भाग का 4 गुना कौमा द्वितीय का दुगुना और तृतीय का तिगुना समान हो। तो हल है कि समान राशि मान लेते हैं x है तो प्रथम भाग इंटू 4 बराबर x। तो प्रथम भाग यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा x/4। द्वितीय भाग इंटू 2 बराबर x। तो यहाँ से द्वितीय भाग हमारा निकल के आ जाएगा x/2। ये तृतीय भाग इंटू 3 और ये x। तो ये हमारा ये आ जाएगा तृतीय भाग x/3 आ जाएगा। जब ये तीनों ही अनुपात हमारे पास आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे उसका सरलतम रूप लिखेंगे। तो प्रथम भाग यहाँ लिख लेंगे अनुपात, द्वितीय भाग लिख लेंगे अनुपात और ये तृतीय भाग। तो ये x/4 अनुपात x/2 अनुपात और x/3। तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। तो इनका जो सरलतम रूप होगा अनुपात का 3:6:4। तो अनुपातिक योग तीनों का अनुपातिक योग 3 + 6 + 4 बराबर 13। अब हम पहला भाग प्रथम भाग निकालेंगे। प्रथम भाग बराबर 702 रुपये इंटू दी संख्या तो हमने ये लिख ली अनुपात पहले 3/13। तो ये हमारा निकल के आएगा। तो ये 13 ऐसे डिवाइड कर दें तो ये 54 बार जाएगा। तो 4 × 12 5 15 16 और ये रुपया। तो हमारा जो प्रथम भाग है वो उसे मिलेंगे 162 रुपया। द्वितीय भाग को 702 रुपया इंटू 6/13 ये 54 24 55 30 और 32 ये 324 रुपये। और जो हमारे तृतीय भाग को मिलेंगे 702 रुपये इंटू 4/13 तो ये 54 और ये हमारे आ जाएंगे 216 रुपये। इस प्रकार हमें ये तीनों ही भाग मिल जाएंगे। तो पहले भाग को जो है 162 रुपये मिले, दूसरे भाग को जो है हमें 324 रुपये मिले और जो तृतीय भाग है उसे 216 रुपये मिले। तो अगला क्वेश्चन है कि 240 के 3 भाग इस प्रकार करो कि पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/4 तथा तीसरे भाग का 1/5 आपस में बराबर हों। तो इसका जो हल है तो सबसे पहले भाग क्या है आपस में बराबर है। तो लिख देते हैं पहले भाग इंटू 1/3 बराबर
x मान लेते हैं। पहला भाग हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा बराबर 3x। इसी प्रकार हमारा दूसरा भाग इंटू 1/4 बराबर x, तो दूसरा भाग हो गया हमारा 4x। तीसरा भाग इंटू 1/5 बराबर x, तो तीसरा जो भाग हो गया हमारा बराबर 5x। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इनके अनुपात के फॉर्म में, तीनों का अनुपात बराबर 3:4:5 और योगफल 3 + 4 + 5 बराबर 7, 5, 12। पहला भाग, तो हमारा जो ये अनुपात निकला हम इसी से निकालेंगे। तो पहला भाग हमारा आ जाएगा 3 इंटू जो हमारे रुपए दिए हैं 240 दे रखी है संख्या बटे 12, तो ये 20 बराबर 60। दूसरा भाग है हमारा 4 इंटू 240 बटे 12 और ये 20 बढ़ जाएगा, तो ये 80। और ये तीसरा भाग है हमारा 5 इंटू 240/12 बराबर ये 20, तो ये हमारा हो गया 100। अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं हम तो हमारा कितना निकलेगा 240। तो हमारा पहला भाग है इसमें 60, दूसरा भाग है 80 और तीसरा भाग है 100। तो सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? तीसरे वाले भाग को। फिर उससे कम सबसे कम किसको मिल रहा है? पहले वाले भाग को। तो इसमें किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, हो सकता है वो पहले भाग और दूसरे भाग का अंतर पूछ ले, दूसरे या तीसरे भाग का अंतर पूछ ले, इसी प्रकार से। तो हमारा इसमें पहला काम होता है कि पहला उसे अनुपात में लिखना, फिर उनका योगफल निकाल के सीधे फार्मूला लगा के और आंसर निकालना है। तो सबसे बड़ा काम है कि उसे अनुपात में लिखना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन दे रखा होता है वो लैंग्वेज में होता है, तो उसको हमें सबसे पहले इस टाइप से बनाना है कि वो अनुपात में आ जाए हमारे।